Hey guys, कैसे हैं आप लोग? धीरज this side from Club of English guys. I hope guys you all are absolutely fine guys. Welcome you all to my YouTube learning channel. So as usual guys, let's start with another topic. It's a useful and an interesting topic. Today guys, I'm gonna talk about, आज guys मैं बात करने जा रहा हूँ they are called expressions guys. इनको इंग्लिश में expressions बोला जाता है और इनको इंग्लिश में phrasal verbs भी बोला जाता है. अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के हिसाब से तो phrasal verbs और अगर स्पोकन के हिसाब से तो expressions. बहुत सारे sentences guys, बहुत सारे sentences हम बिना expressions के नहीं बना सकते और बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते भी हैं गाइस. जैसे आपने कभी किसी को बोला हो गेट आउट, जैसे आपने कभी किसी को बोला हो शट अप. सो ये बेसिकली कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं अपनी बात को कहने के लिए इंग्लिश में. और इनके लिए मतलब फ्रेजल वर्ब या एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि एक्शन प्लस प्रेपोजिशन गाइस, बेसिकली एक्शन प्लस प्रेपोजिशन मिलके गाइस एक फ्रेजल बनाता है, एक एक्सप्रेशन बनाता है. जैसे शट अप. सो एक्शन मतलब कि एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन जब साथ में आते हैं, एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन जब साथ में आते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बनता है, वो एक फ्रेजल वर्ब बनता है. और ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं. बहुत स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन से और बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन जो आपके लिए नए भी हो सकते हैं गाइस. लेट्स स्टार्ट गाइज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. जैसे बस पे चढ़ने के लिए गाइज इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा हो. और मैं भी जब अपनी क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मैं बस पे चढ़ता हूँ, इस सेंटेंस को आपने इंग्लिश में बोलना है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बस पे चढ़ना, बस पे चढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. किसी के माइंड में एकदम स्ट्राइक नहीं करता. मतलब कि ये बहुत यूजफुल है कि आपको ये बात कहनी हो कि मैं बस पे चढ़ा था या मैं बस पे चढ़ता हूँ या मैं बस पे चढ़ रहा हूँ. तो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते क्या, बस पे चढ़ने को क्या बोलते हैं. बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि क्लाइम द बस, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे अलग अलग से लोगों के मतलब एक्शंस लोग सजेस्ट करते हैं. सो मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस. बेसिकली बस पे चढ़ने के लिए गाइस आप लोग यूज करेंगे गेट ऑन, और जिसको गाइस बोर्ड इन भी बोला जाता है. बस पे चढ़ना या किसी भी हैवी व्हीकल पे, किसी भी बड़े व्हीकल पे, प्लेन पे चढ़ना, बस पे चढ़ना, बस लेना, सब इसके लिए गाइज राइट. बहुत सारे लोग मतलब जुगाड़ू इंग्लिश बोल देते हैं, काम चलाओ इंग्लिश बोल देते हैं. लोग कहते हैं आई टेक बस फ्रॉम चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से बस लेता हूँ. अरे नहीं गाइज, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. बोलना चाहिए आई गेट ऑन द बस फ्रॉम चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से बस पे चढ़ता हूँ, मतलब लेता हूँ, चढ़ता हूँ. सबके लिए हमें गेट ऑन यूज करना चाहिए कि मैं बस पे चंडीगढ़ से चढ़ता हूँ राइट. और अगर या गाइज, और इसके साथ आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं राइट. बोर्ड इन एंड गेट ऑन मतलब बस पे चढ़ना, प्लेन पे चढ़ना, किसी भी हैवी व्हीकल एज आई सेड. सो जैसे आपने कहना है मैं बस पे चढ़ रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग ऑन द बस. चढ़ रहा था, आई वॉज गेटिंग ऑन द बस. चढ़ चुका हूँ तो आई हैव गोट ऑन द बस. चढ़ चुका था, आई हैड गोट ऑन द बस. ठीक है, कुछ इस टाइप से राइट. और अगर आप कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ से चढ़ता हूं, मतलब कि आप उस केस में कह देंगे आई गेट ऑन द बस फ्रॉम चंडीगढ़. और आप कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ से चढ़ा था, सो आप कह देंगे आई गोट ऑन द बस फ्रॉम चंडीगढ़. और अगर आपने कहना है कि मैं दिल्ली से चढ़ूंगा फ्यूचर, सो आई विल गेट ऑन द बस फ्रॉम चंडीगढ़ या फिर दिल्ली, जो भी प्लेस है गाइज. सो इट्स रियली सिंपल कि बस पे चढ़ना दैट इज गेट ऑन. अगर मैं चढ़ता हूं सो आई गेट ऑन द बस, चढ़ा था तो आई गोट ऑन द बस, चढ़ूंगा तो आई विल गेट ऑन द बस. जो भी ग्रामर जिसके अकॉर्डिंग भी आप बोलना चाहते हैं राइट. और हमने यूज टू भी किया था तो आप कह देंगे आई यूज टू गेट ऑन द बस फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से बस पे चढ़ता था. तो कहने का मतलब ग्रामर कोई भी हो सकते हैं, बस हमें पता रहना चाहिए कि बस पे चढ़ने को बोलते क्या है, गेट ऑन बोलते हैं. ऐसे ही गाइज, अब बस पे चढ़ गए हैं तो बस मामा जी की तो है नहीं, उतरना भी होगा. उतरने के लिए डी बोर्ड यूज होता है या फिर गेट डाउन यूज होता है गाइज. बस से उतरने को आप लोग बोलेंगे गेट डाउन राइट. सो आप कह देंगे आई गेट डाउन द बस राइट. और जहां भी उतरते हैं वो आप बता देंगे राइट. जैसे आपने कहा मैं बस स्टैंड, सो बस स्टैंड इज अ पॉइंट. तो कभी भी कोई पॉइंट होता है ना गाइज तो उसके लिए एट लगाना चाहिए. बस स्टॉप पॉइंट है, कोई चौक है वो पॉइंट है, बस स्टैंड है वो एक पॉइंट है सिटी का. सो आप उस केस में सिंपल बोल सकते हैं आई गेट डाउन एट बस स्टैंड, आई गेट डाउन एट बस stop, I get down at sector 6 chowk. So kind of this, I get down at roundabout, roundabout चौराहा right. So I get down at roundabout. So कहने का मतलब उस केस में हम at लगा देते हैं right. और अगर आप पूरी सिटी का नाम ले देते हैं कि मैं करनाल उतरता हूँ, so I get down in करनाल, I get down in चंडीगढ़ right guys. So I get down in Delhi. Okay.
सो कहने का मतलब कुछ इस टाइप से, ओके। और ऐसे ही इसमें भी जो भी आप बताना चाहते हैं, राइट, आप सामने वाले को बताना चाहते हैं कि मैं करनाल उतरूंगा, सो आई विल गेट डाउन इन करनाल, रियली सिंपल गाइस। सो पहला हो गया बस पे चढ़ना, गेट ऑन, उतरने को गेट डाउन बोलते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट होता है, जैसे उठने को गाइस मॉडर्न इंग्लिश में गेट अप बोला जाता है, आप लोग शायद वेकअप यूज करते थे, राइट। अब आप गेट अप यूज कर सकते हैं। पहले आप लोग कम इन यूज करते थे, अब आप लोग गेट इन यूज कर सकते हैं। पहले आप लोग किसी को दफा करने के लिए, जैसे हम आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ही था, किसी को आपको बोलना हो दफा हो जाओ, सो गेट आउट, राइट गाइस। सो इस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं क्वाइट ऑफन, राइट। ध्यान रखना है कि अंदर आने के लिए आप टीचर को यही बोलेंगे, मे आई गेट इन, राइट, ठीक है। ऐसे ही चलिए गाइस कुछ और एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। जैसे आज से पहले गाइस कुछ भी पहनने के लिए गाइस, या जैसे कपड़े पहनना, कुछ भी पहनना, शूज पहनना, कैप पहनना, गोगल पहनना, स्पेक्स पहनना, इन सब के लिए कुछ भी पहनने के लिए हम लोग वियर यूज करते थे, वियर, वॉर, वॉन, राइट। बट इन मॉडर्न इंग्लिश गाइस कुछ भी पहनने के लिए गाइस आप लोग यूज कर सकते हैं पुट ऑन, राइट। जैसे मैंने कहा मैं फॉर्मल्स डालता हूं, आई पुट ऑन फॉर्मल्स, राइट। और जैसे मैंने कहा कि मैं शेरवानी डालूंगा, सो आई विल पुट ऑन शेरवानी, राइट गाइस। सो पुट ऑन का मतलब कुछ भी पहनना गाइस, सो जो भी, राइट। जैसे आपने कहा कि वो स्पेक्स डालता है, सो ही पुट्स ऑन स्पेक्स, राइट, या ही वियर्स स्पेक्स। ऐसे ही गाइस और भी बहुत सारे एक्शंस आप ले सकते हैं, जैसे 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 सपोज मैंने कहा, और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म्स इसकी पुट 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 है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा द शर्ट विच आई पुट ऑन येस्टरडे, द सेम शर्ट आई हैव पुट ऑन टुडे। जो शर्ट मैंने कल डाली थी, सेम शर्ट मैंने आज डाली है। गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता था, जैसे आपने सपोज आपका कोई फ्रेंड या आपने किसी को कहना है कि मैंने रेड शर्ट डाली है, राइट, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम इसको, मतलब मैंने रेड शर्ट डाली है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, जैसे हम कहते हैं ना कि वो वहाँ बैठा है, तो हम कहते हैं ही इज सिटिंग देयर, और वो वहाँ बैठ रहा है तब भी हम ये बोलते हैं ही इज सिटिंग देयर। वो वहाँ बैठ रहा है तब भी हम ये बोलते हैं ही इज सिटिंग देयर, और वो वहाँ बैठा है तब भी हम ये बोलते हैं ही इज सिटिंग देयर। ऐसे ही गाइस अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने रेड शर्ट डाली है या मैं रेड शर्ट डाल रहा हूं, तो दोनों के लिए मैं ये बोल सकता हूं आई एम पुटिंग ऑन रेड शर्ट, आई एम पुटिंग ऑन रेड शर्ट। बट इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सी गाइस, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने रेड शर्ट डाली हुई है तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं आई हैव पुट ऑन रेड शर्ट, मैंने रेड शर्ट डाली है, राइट गाइस। क्योंकि जब हम किसी बुक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये बुक मैं पढ़ चुका हूं या ये बुक मैंने पढ़ी है, दोनों बातें एक ही हैं। आप सोच लो, ये बुक मैं पढ़ चुका हूं, इसको ले जाओ, ये बुक मैंने पढ़ी है, ले जाओ। सो आई हैव रेड दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, दोनों ही केसेस में ये बुक मैंने पढ़ी है, ये बुक मैं पढ़ चुका हूं, सेम। मैं रेड शर्ट डाल चुका हूं या मैंने रेड शर्ट डाली है, ये सेंटेंस भी यहीं से बनेगा, आई हैव पुट ऑन रेड शर्ट। और अगर मैं वियर की थर्ड फॉर्म किससे बनाऊं, सो आई हैव वोन रेड शर्ट, मैंने रेड शर्ट डाली है। बट गाइज मैं पुट ऑन मतलब पहनने के लिए यूज करता हूं, ठीक है। उसके बाद गाइज गाइज पुट ऑन यूज होता है पहनने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है पुट ऑफ गाइज। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम को लटकाना, या गाइज इसका मतलब होता है टू डिले द वर्क या फिर टू लिंगर ऑन द वर्क, राइट गाइस, टू लिंगर ऑन द वर्क, सेम थिंग कि काम को लटकाना। सो अगर कोई आपके काम को लटका रहा है सो आप कह सकते हैं डोंट पुट ऑफ माय वर्क, राइट, समझ गए गाइस, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं डू यू पुट ऑफ द वर्क गाइस, सो आप कह देंगे सर यस आई पुट ऑफ द वर्क। और अगर मैं नहीं लटकाता सो आई डोंट पुट ऑफ द वर्क। ऐसे गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है गाइस किसी भी तरह की आग को बुझाना। एक होता है ब्लो आउट, ब्लो आउट होता है फूंक मार के बुझाना, बट पुट आउट गाइस सब जगह यूज हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहना है कि गैस बंद कर दो, पुट आउट द गैस, पुट आउट द फायर, पुट आउट द कैंडल्स, सो ये सब प्लेसेस पे यूज हो जाता है, राइट। इट मीन्स टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ फायर, राइट गाइस, किसी भी तरह की आग को बुझाने को हम पुट आउट यूज करते हैं, राइट, पुट आउट द कैंडल्स, पुट आउट द फायर, राइट। और जो ब्लो आउट होता है वो फूंक मार के बुझाना, और उसके लिए आप देख सकते हैं कि क्या चीज हम फूंक मार के बुझा सकते हैं, राइट। सो ब्लो आउट द गैस नहीं हो सकता क्योंकि गैस को हम फूंक मार के नहीं बुझा सकते, राइट। सो पुट आउट द गैस। उसके बाद गाइस नेक्स्ट वन इज पुट अप गाइस। पुट अप का मतलब होता है लिव, रहना। जैसे
जब हमने वेयर का क्वेश्चन वर्ड किया था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि पुट अप एंड लिव सेम मीनिंग रहना. सो आई पुट अप इन चंडीगढ़, आई पुट अप इन कनाल, आई पुट अप एट सेक्टर 6, जहां भी मैं रहता हूं मैं उसके लिए बता दूंगा आई पुट अप देयर. राइट, पुट अप यूज करते हैं रहने के लिए, लिव यूज करते हैं रहने के लिए, रिजाइड भी यूज करते हैं हम रहने के लिए. ओके, ऐसी गाइस पुट अप का एक और मीनिंग भी है. इसका मतलब होता है टू लिफ्ट समथिंग गाइस, किसी चीज को उठाना, लिफ्ट करने को हम पुट अप बोलते हैं गाइस. जैसे मैंने कहा पुट अप द बेंच, बेंच को उठाओ. पुट अप योर बैग एंड गेट लॉस्ट, अपना बैग लो और दफा हो जाओ. राइट, सो काइंड ऑफ दिस गाइस वी यूज इट. ओके, ऐसे ही गाइस जैसे पुट अप लिफ्ट समथिंग, ऐसे ही पुट डाउन होता है टू कीप समथिंग डाउन, किसी चीज को नीचे रखना. राइट गाइस, टू कीप समथिंग डाउन मतलब किसी चीज को नीचे रखने को हम पुट डाउन बोलते हैं. जैसे आपने इंग्लिश मूवीज में सुना हो, पुट डाउन योर वेपन्स, अपने हथियार डाल दो. राइट, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो. पुट डाउन योर वेपन्स, पुट डाउन योर पेन, जैसे एग्जाम में टाइम पूरा हो जाता है तो टीचर बोलते हैं पुट डाउन योर पेन. सो कहने का मतलब गाइस पुट से हम ये कुछ एक यूज कर सकते हैं. राइट, ये जो आपके सामने है. राइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. कहने का मतलब कुछ भी पहनने को हम पुट ऑन बोलते हैं गाइस. राइट, और काम लटकाने को पुट ऑफ बोलते हैं, किसी तरह की आग बुझाने को पुट आउट बोलते हैं, टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ फायर, पुट आउट द गैस. पुट अप कहीं रहना भी होता है और किसी चीज को ऊपर उठाना भी होता है. पुट डाउन किसी चीज को नीचे रखना. ठीक है, कुछ भी पहनने को हम पुट ऑन बोलते हैं. रिमूव करने को क्या बोलते हैं? जैसे हम अपने घर को मंदिर समझते हैं तो हम सामने लोग कहते हैं अपने जूते उतारो. राइट, तो उसके लिए गाइस पुट ऑफ तो नहीं यूज होगा क्योंकि उसका मतलब काम को लटकाना है. और भी एग्जाम्पल आपके सामने तो ये भी यूज नहीं होंगे. एक्चुअली किसी चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग गाइस यूज करते हैं टेक ऑफ गाइस. यस गाइस, इसका मतलब चलिए एक और भी लिख देता हूं मैं, स्ट्रिप ऑफ भी बोला जाता है. राइट, इन दोनों का मीनिंग क्या है? रिमूव. स्ट्रिप ऑफ योर शूज, स्ट्रिप ऑफ योर सॉक्स. राइट गाइस, और एनीथिंग गाइस, जैसे आपने सामने वाले को बोलना है कि टेक ऑफ योर कैप, टेक ऑफ योर गॉगल्स. राइट, सो किसी चीज को भी उतारना. राइट गाइस, टेक ऑफ योर शर्ट. ओके, स्ट्रिप ऑफ योर शर्ट, काइंड ऑफ दैट गाइस, काइंड ऑफ दिस. ओके, सो आप लोगों को समझ आ गया किसी चीज को रिमूव करने के लिए. राइट, टू रिमूव. राइट, सो हम लोग यूज करते हैं टेक ऑफ या स्ट्रिप ऑफ. और ये स्ट्रिप ऑफ आपने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लिखा हुआ देखा होगा, स्ट्रिप ऑफ, स्ट्रिप ऑफ फ्रॉम हियर, यहां से रिमूव करो. राइट, सो इट्स द सेम थिंग, स्ट्रिप ऑफ या टेक ऑफ, टू रिमूव समथिंग. टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर सॉक्स, टेक ऑफ योर शर्ट. राइट, ऐसे गाइस नेक्स्ट वन होता है दैट इज टेक ऑन. या गाइस, टेक ऑन का मतलब होता है गाइस वर्सेस. जैसे मैंने कहा जो एशिया कप का फाइनल था उस मैच, वो मैच क्या था गाइस? इट वाज लाइक पाकिस्तान टेक ऑन श्रीलंका. राइट गाइस, एशिया कप फाइनलिस्ट जो थे वो पाकिस्तान टेक ऑन श्रीलंका था. इट इज लाइक वर्सेस. राइट गाइस, चलिए उसके बाद गाइस एक नेक्स्ट होता है दैट इज टेक आउट. वैसे तो मुझे आप लोगों को टेक ऑफ के बाद टेक आउट बताना चाहिए था, बट इट्स ओके. इसका मतलब होता है टू अनकवर समथिंग, किसी चीज को बाहर निकालना. गाइस जैसे क्लास में टीचर आते थे, स्कूल में तो कहते थे टेक आउट योर बुक्स. राइट, यस, टेक आउट योर मनी. चोर मतलब डाकू पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं टेक आउट योर मनी, अपने पैसे निकालो, अपना बटुआ निकालो. राइट, टेक आउट योर वॉलेट. और क्लास में टीचर्स आते हैं तो वो बोलते हैं टेक आउट योर बुक्स. राइट यस, सो टेक आउट मीन्स किसी चीज को बाहर निकालना. राइट यस, फाइन. टेक आउट मीन्स टू अनकवर एनीथिंग. टेक आउट योर शूज, इट मीन्स जूतों को डब्बे से बाहर निकालना. ठीक है, और पैरों में जूते डाल रखे हैं उनको रिमूव करवाने के लिए आप बोलेंगे टेक ऑफ योर शूज. राइट, और टेक आउट क्या होता है? किसी चीज को बाहर निकालना, अनकवर करना. राइट, चलिए गाइस उसके बाद ऐसे ही गाइस एक नेक्स्ट की बात करते हैं दैट इज कॉल इन. गाइस कॉल इन का मतलब होता है गाइस इमरजेंसी कॉल. यस गाइस, जैसे आप कहते हैं कॉल इन द पुलिस, call in the doctor, call in the ambulance, call in the fire brigade. These इन सब places के लिए हम call in use करते हैं. Right guys? और ऐसे ही guys call off, the last one that is called to cancel. Right? जैसे आपने कहा match is called off due to rain. Right? और जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कई बार बता देता हूँ आई एम कॉलिंग ऑफ द क्लास, आज मैं क्लास कैंसिल कर रहा हूँ. राइट, या फिर क्लास इज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर. ओके, जो क्लास है आज की वो कैंसिल है ड्यू टू बैड वेदर. सो कहने का मतलब कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल. कॉल इन इमरजेंसी कॉल, सो कॉल इन द डॉक्टर, कॉल इन द पुलिस. और कॉल हम वैसे भी यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉल हिम. राइट, सो कॉल हिम, उसको बुलाओ. राइट, और एक होता है कॉल हिम अप. इसका मतलब होता है टेलीफोन कॉल करना, कॉल हिम अप. राइट,
और ऐसे ही गाइस चलिए, ऐसे कुछ और भी होते हैं गाइस। एक होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, राइट। सो जैसे आपने कहा माय अंकल हैज ब्रॉट मी अप, मेरे अंकल ने मेरा पालन पोषण किया है, राइट। सो इज लाइक ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, राइट, जिसको इंग्लिश में रियर भी बोल देते हैं। रियर, REAR, रियर, जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप या रियर दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। वैसे रियर का एक और मतलब भी होता है पीछे वाला, राइट, जैसे रियर लाइट, राइट। रियर मिरर, रियर मिरर मतलब जो मिरर आपको पीछे का दिखाए या पिछला मिरर, ओके। सो कुछ ऐसा गाइस, राइट। सो चलिए गाइस, सो हम लोगों ने जिन भी एक्सप्रेशंस की बात की है, एक बार लास्ट पर गाइस उन लोगों को उन सब की बात दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी बस पे चढ़ना, दैट इज गेट ऑन। उसके बाद उतरने, बस पे चढ़ना दैट इज गेट ऑन। सो अगर बस पे चढ़ते हैं बोल देंगे गेट ऑन द बस। उतरने को हम बोलते हैं गेट डाउन। सो आई गेट डाउन द बस इन करनाल, या जहां भी आप उतरते हैं। दफा करने को गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके, दफा करने के लिए हम गेट आउट यूज करते हैं। और अगर आप बहुत गुस्से में किसी को बोलते हैं कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, सो हम बोलते हैं बज ऑफ, BUZZOFF, बज ऑफ फ्रॉम हियर, दफा हो जाओ मेरी आंखों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। सो उसके लिए हम बज ऑफ यूज करते हैं। इट्स ओके, गेट आउट एंड गेट लॉस्ट भी यूज करते हैं, बट बज ऑफ इज लाइक मेरी नजरों से दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। उसके बाद गाइस हमने बात की थी पुट से, कुछ भी पहनने को हम पुट ऑन बोलते हैं। आई पुट ऑन गूगल्स, आई पुट ऑन फॉर्मल्स, आई पुट ऑन कैजुअल्स, जिस तरह के भी आप कपड़े डालते हैं, या आपने कुछ भी पहनने के लिए कोई बात बोलनी है, राइट। सो जैसे मैंने कहा आई पुट ऑन शेरवानी इन माई मैरिज, सो मैंने अपनी शादी में शेरवानी डाली थी, ओके। उसके बाद काम लटकाने को हम पुट ऑफ बोलते हैं, राइट। डोंट पुट ऑफ माई वर्क, मेरा काम मत लटकाओ। पुट आउट किसी भी तरह की आग को बुझाना, पुट आउट द गैस, पुट आउट द फायर। उसके बाद पुट अप होता है कहीं भी रहना, आई पुट अप इन चंडीगढ़। पुट अप किसी चीज को ऊपर उठाना भी होता है, पुट अप द बैग। पुट डाउन किसी चीज को नीचे रखना, पुट डाउन योर वेपन्स, पुट डाउन योर गन्स, पुट डाउन योर पेन, राइट। ये सब आपने सुने भी होंगे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट है जैसे किसी जैसे आपने कहना है कि अपने शूज उतारो, सो टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर गोगल्स, टेक ऑफ योर शर्ट, काइंड ऑफ दैट। उसके बाद टेक आउट होता है बाहर निकालना, टेक आउट योर मनी, टेक आउट योर वॉलेट, काइंड ऑफ दिस गाइस। उसके बाद नेक्स्ट इज वर्सेस। वर्सेस के लिए हम यूज करते हैं टेक ऑन, right guys, and the last two is call in is like emergency call, call off is like cancel something, किसी चीज को cancel करना, call off the class, okay, kind of this guys we use it। and इससे पहले मैंने आप लोगों को bring up भी बताया कि इसका मतलब होता है पालन पोषण करना, किसी को पाल पोस के बड़ा करना, जो rear भी होता है। ऐसे ही किसी को बुलाने को हम call बोल देते हैं, right, और call करने को call up बोल देते हैं। So guys, that's all guys, that's all about expressions, इनको हम phrasal verb भी बोल देते हैं। और just keep in mind guys, expressions इंग्लिश में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। मैंने आप लोगों को सिर्फ वो एक्सप्रेशंस बताए जो ऑफनली यूज होते हैं। ऐसे ही स्प्रेड आउट का मतलब होता है किसी चीज का फैलना। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश में, मे बी देयर आर लाइक मे बी 200 और मे बी 300 phrasal verbs और मे बी मोर। सो कहने का मतलब उन सब की हमें जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हिंट, मैं आप लोगों को हिंट देना चाहता था कि होता क्या है फ्रेजल वर्ब, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वंस वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस भी कर लिया है। ऐसे ही आगे चल के बहुत सारी ग्रामर होंगी जिसमें हम एक्सप्रेशंस को एक प्रॉपर टॉपिक की तरह यूज करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे इम्यून टू हो गया, सिक ऑफ हो गया, फेड अप विद हो गया, ऐसे ही इंसिस्ट ऑन हो गया। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस के टॉपिक्स भी हैं जो हम यूज करेंगे, राइट, जो कि बहुत यूजफुल है ग्रामर को समझने में भी, और उनकी खुद का भी एक सेंस है, खुद का भी एक मीनिंग है। So that's all from my side today guys. See you in the next class. Take care guys. Bye bye.